देखिए आपकी बच्चे और पेरेंट्स जो है लगातार यहाँ पर बने हुए हैं, टीचर्स भी यहाँ पर बने हुए हैं और मैनेजमेंट है कि गेट खोलने का नाम नहीं ले रही है। तो अभी पुलिस प्रशासन को आकर के यहाँ पर बीच में इंटरफेयर करना रहा है कि आखिर ऐसा क्या है। कहते हैं कि टीचर्स मैनेजमेंट या बच्चों का जो है एक पारिवारिक रिश्ता होता है। आखिर ऐसा क्या हुआ एसडी विद्या मंदिर के इस परिवार के अंदर कि पुलिस को इनके बीच में इंटरफेयर करना पड़ा। तो आइए देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं कि कहीं बच्चों का जमघट लगा हुआ है, कहीं टीचरों का तो कहीं पेरेंट्स का। और हर बंदा एक यही बात जानने के लिए तैयार है, जानने के लिए यहाँ पर उत्सुक है कि आखिर मामला क्या हुआ, आखिर क्यों स्कूल के टीचर्स और बच्चे जो हैं इनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, आखिर क्यों आज अपने बच्चों को स्कूल के अंदर भेजने के लिए पेरेंट्स को यहाँ पर लाइन बनाकर कतार बना करके खड़ा होना पड़ रहा है, आखिर वजह क्या रही। और पेरेंट्स का यहाँ पर बच्चों का एक ही कहना है कि जब वो लोग फीस जमा नहीं करवाते समय से तो उनको जो है कहीं ना कहीं पेनल्टी दी जाती है। और यहाँ पर फीस जमा होने के बाद आज बच्चों को स्कूल के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। तो आखिर इसका जिम्मेवार कौन है, आखिर मैनेजमेंट को पेनल्टी लगेगी या नहीं लगेगी, क्योंकि ना तो कोई हरियाणा सरकार की छुट्टी है ना केंद्र सरकार की छुट्टी है, उसके बावजूद यहाँ पर स्कूल में छुट्टियाँ की जा रही हैं। तो आखिर कैसी तानाशाही है ये एसडी विद्या मंदिर के मैनेजमेंट की, प्रिंसिपल की, और कब तक चलेगी ये तानाशाही। मेरे को, मैं पिछले टीचिंग लाइन में हूँ पिछले 2010 से, मेरे को और पढ़ते टाइम भी कभी भी इस तरह का स्कूल कहीं नज़र नहीं आया जैसा इस स्कूल में चल रहा है। मैंने कभी नहीं देखा। हालांकि मैं इसमें गया हूँ, पढ़ा के गया हूँ बच्चों को, 10 ईयर मैंने यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया, लेकिन ऐसा व्यवहार, ऐसा सिस्टम मैंने कभी कहीं नहीं देखा। ये सुर्खी में क्यों रहता, कभी फीस को लेकर? सिर्फ एक चेयरमैन की वजह से, एक जिद की वजह से, एक मैनेजमेंट की जिद की वजह से, इसके पीछे और कोई रीजन नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगत सिंह है जी। ठीक। आप ये कहते हो कि चेयरमैन की जिद, आखिर क्या जिद है चेयरमैन को, क्या बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करना है? जिद इस बात की है कि भाई जो टीचर हैं उनको मैंने 10-10 हज़ार रुपये पे रखना है। ये जो टीचर पिछले 20 साल से 15 साल से यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, इनकी सैलरी है ज़्यादा। वो नहीं चाहता कि इनको 50,000 60,000 रुपये मिले, वो चाहता है कि 10,000 रुपये में यहाँ पे टीचर रखा जाए। भविष्य बच्चों का खराब होगा। क्या 10,000 वाला टीचर एजुकेशन प्रोवाइड करवा सकता है क्या बच्चों को? 10,000 वाला टीचर कभी भी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करवा सकता बच्चों को। मतलब नो सिखिया टीचर। हाँ, नो सिखिया टीचर, जिसके पास डिग्री नहीं होगी, एजुकेशन नहीं होगी। सारे एजुकेटेड टीचर हैं, BA BEd MBA टीचर यहाँ पे काम कर रहे हैं। अच्छा, अभी ऑनलाइन पढ़ाई का कह रहे हैं, ऑनलाइन का क्या रहेगा? नहीं, ऑनलाइन हम करवाते नहीं अपने बच्चों की। हमारा क्लियर कट मैसेज है, जब ऑफलाइन है तो ऑफलाइन ही पढ़ाई होगी। हमारे से फीस ऑफलाइन की लिया, ऑनलाइन की किसी ने फीस ही नहीं ली है। अच्छा, ऑनलाइन और ऑफलाइन में नुकसान क्या है? लॉट ऑफ डिफरेंस है मैम। कौन, एक बच्चा है छोटा, हम कैसे फ़ोन लेके बैठ सकते हैं उसके पास? एक आदमी एक बच्चे पे चाहिएगा। मेरे पास 2 बच्चे हैं तो 2 वहाँ पे बैठेंगे। हम फिर हस्बैंड वाइफ जॉब छोड़ दे, बिजनेस छोड़ दे, अपना काम छोड़ दे, बच्चों पे बैठ जाए। इससे अच्छा तो हम एक फिर वहाँ ट्रेनर रख ले अपने पास। अच्छा, ऑनलाइन अगर क्लासेज होती है तो फीस कम ली जाती है आपसे? नहीं, ऑनलाइन में पूरी ली है, लेकिन वो एक गवर्नमेंट का ऑर्डर था। वो टीचरों को, वो एक अलग बात थी कि भाई ऑनलाइन मजबूरी में थी, वो कोरोना काल में थी, वो ना कि ऐसी सिचुएशन में थी। वो एक अलग मजबूरी थी। चलो मजबूरी थी भाई, वो पूरे देश के लिए थी, पूरे कंट्री के, वर्ल्ड के लिए थी वो। लेकिन अब क्या प्रॉब्लम है? अब तो सारे शहर में सभी स्कूल चल रहे हैं, इस स्कूल को ही क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, अगर अब वो ये कहते हैं, जैसे अभी कह रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस ले जाएं, तो क्या लगता है कि क्या लूट होगी आप लोगों के साथ? लूट है हमारे साथ, बिल्कुल मैम, सरासर लूट है हमारे साथ। हम ऑनलाइन के पैसे नहीं प्रोवाइड करवाएंगे। हम आज भी कह रहे हैं, फिर ये कोर्ट में जाएंगे। ये क्या करते हैं, ये टैची बना रखी इन्होंने पैसों की, ये वहाँ कोर्ट में टैची फेंकेंगे, क्यों? इनका केस बड़ा हो जाएगा। इनका काम ही यही है। और इतने टीचर बाहर बैठे हैं, गेट को इन्होंने लॉक कर दिया। किसकी हिम्मत है ऐसे कोई गेट लॉक कर दिया? आप बता दो। मीडिया आप भी जाते हो हर जगह, कब किस स्कूल का आपने गेट लॉक देखा? आप बता दो ऐसे कि किसी को कोई मैसेज नहीं हो। 4,000 के करीब बच्चे हैं मैम यहाँ पे, 4,000 स्ट्रेंथ कम नहीं होती, 200+ टीचर्स हैं यहाँ पे, लेकिन अभी तक किसी के पास भी कोई मैसेज नहीं है। आखिर किसके इनको शय है, किसी की शय पे करते हैं ये काम? शय तो इनकी यही है बस, ये जो मैनेजमेंट के जो चेयरमैन यहाँ पे बने हुए हैं, इनकी है ऊपर से कहीं ना कहीं अप्रोच। उस ऊपर वाले सिस्टम का तो हमें देखो इतना नॉलेज नहीं है। हम तो इन्हीं को बोल सकते हैं जो ऑन द स्पॉट है चेयरमैन की पोस्ट। कि स्कूल सरकारी हो या प्राइवेट हो, सबके ऊपर सरकार का हाथ होता है कि अगर वो कोई गलती करते हैं, सरकार उन स्कूलों की मान्यता रद्द कर सकती है, उन स्कूलों को बंद करवा सकती है। क्या इनको ऐसा कोई खौफ नहीं है? नहीं, ये सरकार कुछ कर ही नहीं रही। सरकार क्या करी? 5 दिन से मेल भी डाली हुई हैं लोगों ने, और यहाँ पे भी कितना मीडिया वाला भी आए हुए हैं पिछले 2-3 दिन से। कोई सरकार को कोई सूद ही नहीं है।
किसी को भी। कहीं ना कहीं सरकार भी ये चाहती है कि बच्चों को भविष्य जो अदर में लटका रहे हैं। सरकार ने तो वैसे ही गवर्नमेंट के 100+ स्कूल बंद कर दिए हैं, कहीं टीचर नहीं है। पिछले विधानसभा में कहते हैं कि इतनी पोस्टें निकल गई हैं, इतने टीचर्स को लगा देंगे, फिर कहते हैं अभी 7800 आ गई हैं, अगले विधानसभा सत्र में वो लगा देंगे, फिर कहते हैं सीएम साहब आके स्टेटमेंट देते हैं कि 11,000 टीचर लगा देंगे, और फिर कहते हैं कि अब पोस्ट ही नहीं है स्कूलों में, तो टीचर कहाँ से लगाएंगे। मतलब कहीं ना कहीं सारे सरकारी स्कूल बंद करने के सरकारी तो बंद हो ही रहे हैं, अब ये इनकी बारी है, अब प्राइवेट स्कूलों की बारी है। इन्होंने सिर्फ ऑनलाइन सिस्टम पे कंसंट्रेशन दे रखा है, पूरा ध्यान उसी पे है। क्या नाम है आपका? भगत सिंह नाम है। तो देखिए ये भगत सिंह और बातें भी भगत सिंह जैसे ही करते हैं। इनका कहना है कि सरकार जो है सरकारी स्कूल तो बंद करने ही चाहती है, अब प्राइवेट स्कूलों का नंबर लग चुका है। जैसे आज 4000 बच्चे और प्लस 2000 टीचर जो है सारे के सारे गेट से बाहर खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्कूल जो है बंद होने की कगार पे है, और इसी तरह से एक एक करके सारे स्कूल बंद हो जाएंगे, और फिर कहते हैं कि हिंदुस्तान जो है नंबर 1 शक्तिशाली देश बनेगा। क्या इसी तरह से शक्तिशाली बनेगा? कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार और केंद्र की सरकार पर भी सवाल उठाते हैं। ऐसे जो वाक़यात हैं, ऐसे जो कारनामे हैं, कहीं सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं तो कहीं प्राइवेट स्कूल। ये यहाँ पर पुलिस प्रशासन पहुँच चुका है। अब देखना यह होगा कि गेट खोला जाएगा कि नहीं खोला जाएगा। सुबह से यहाँ पर टीचर और बच्चे जो हैं लगातार गेट खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गेट नहीं खोला जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर पुलिस प्रशासन आया है और बातचीत कर रहे हैं चौकीदार से। देखेंगे कि गेट खुलेगा या नहीं खुलेगा, अब देखना यह होगा। अभी आप बने रहिए इंडिया की दहाड़ के साथ, और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपको लाइव तस्वीरें जो हैं SD विद्या मंदिर की दिखाई जा रही हैं, जो यहाँ पर पिछले 4 दिनों से विवाद चल रहा है। उसी विवाद के चलते आज जो है सारे के सारे टीचर्स स्कूल से बाहर बैठे हैं। इनको ये भी नहीं कहा गया था कि कल छुट्टी होगी, स्कूल में टीचर्स रूटीन की तरह आए, और जब इन्होंने यहाँ पर देखा, अंदर जाने की कोशिश की तो गेट को ताला लगा हुआ था, गेट खोला नहीं गया था और इनको अंदर नहीं जाने दिया गया। जो बच्चे आए हैं उनको रात 11 साढ़े 11 बजे मैसेज कर दिया जाता है कि सुबेरे जो है छुट्टी रहेगी। तो देखिए यहाँ पर पुलिस प्रशासन जो है अंदर जा रहा है, तो एक बार अंदर जाने की कोशिश की जाएगी एक बार। तो यहाँ पर देखिए आप लाइव यहाँ पर गेट जो है पुलिस प्रशासन केवल अंदर जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर एक बार मीडिया ने, हम लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर गेट जो है बंद किया जा रहा है। और क्या ऐसा क्या है कि मतलब अगर मीडिया को भी अंदर नहीं जाने दिया? आपको शिकायत कर दी है, लेकिन भीतर जाओगे कि ना जाओगे? क्या सर आपको शिकायत दी गई थी क्या? सर आपको शिकायत दी गई थी? शिकायत की सूचना पर आप आए हैं? ये SDVM का गेट बंद होने की वजह से ये मेरे को शिकायत मिली थी चांदनी बाग थाने में, तो इस बिना पे मैं आया हूँ यहाँ। शिकायत किसकी तरफ से है, पेरेंट्स की या टीचर्स? शिकायत सभी अध्यापक गणों की तरफ से है। क्या कंप्लेंट में है? कंप्लेंट में भाई हमारे को है ना भाई गेट का ताला लगवा रखा और जो हम बाहर ही बैठे हैं, तो यही शिकायत है सर हमारी। अभी बात की जाएगी अंदर अभी के बात आखिर कर रहा हूँ, क्या? मैं मैनेजमेंट से बात कर रहा हूँ। मैनेजमेंट से जैसे बात करूँगा, जो भी कार्रवाई होगी अमल में लाई जाएगी। तो सर फिर बताई जाएगी आखिर बात क्या है, ये जो गेट को ताला लगा? जी मैडम जैसे होगा मैं मैनेजमेंट से बात कर लेता हूँ। तो आइए देखिए ASI सतीश कुमार जो हैं गेट से बाहर निकल कर के आए हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि मैनेजमेंट से आखिर बात क्या हुई। जी सर, क्या बातचीत हुई आपकी मैनेजमेंट से? मैनेजमेंट से नरेश गोयल मैनेजमेंट अधिकारी हैं, उनसे मेरी बात हुई है। तो उन्होंने बताया कि भाई हमने ऑनलाइन क्लासेस चालू कर दी है, तो ऑनलाइन बच्चे क्लास लेंगे, उसके बाद जैसे होगा देख लेंगे। कोई कारण बताया सर? वो कारण तो यही है कि भाई अभी ऑनलाइन क्लासेस चालू है हमारी। सर ये सरकारी ऑर्डर है क्या? यहाँ अंदर कोई भी कर्मचारी नहीं था, तो हमारी फ़ोन पे बात हुई है, फ़ोन पे ही बस। अभी कोई क्लियर नहीं है, अभी यही कहा कि भाई ऑनलाइन क्लासेस चालू होंगी। किनसे बात हुई है आपसे? मैनेजमेंट मेंबर नरेश गोयल से बात हुई। तो सर ये कोई सरकारी ऑर्डर है इनके जो ये स्कूल वाले कह रहे हैं? उन्होंने बाहर बैनर भी लगा रखा है, सामने देखो आप। बस रीजन तो कल आप टीचर स्टाफ की मीटिंग भी हुई होगी प्रिंसिपल साहब के साथ,
तो मीटिंग में उन्होंने क्लियर बोल दिया था कि भाई ऑनलाइन क्लासें लगेंगी, मैसेज भी डाल आप हमारी प्रिंसिपल से बात करा दो ना, सामने आना चाहिए ना, पेरेंट्स हम लोग पे टीचर। आप हमारी देखो सर, एक मिनट, आप आए हुए ना, ये गेट खुल गया, प्लीज आप प्रिंसिपल से हमारी 5 मिनट बात करा दो ना। ये देखो गेट बंद हो जाएगा, यहाँ पे जो है ये लॉक बंद हो जाएगा, दोबारा नहीं खुलेगा, आपकी बातों में रह जाएगा सब कुछ, वो लॉक बंद हो गया। ना आप लोग क्या चाहते हो, अपना क्या डिसीजन है? हम ऑनलाइन के फेवर में कभी भी नहीं है। ऑनलाइन हुआ है, क्या हुआ बच्चों का? बच्चों के चश्मों के नंबर बढ़ गए, बताओ और क्या जान लोगे बच्चों की आप? अब ये गेट बंद हो जाएगा, कोई नहीं खुलेगा फिर। हाँ जी, आप लोग ऑनलाइन क्लासेस बिल्कुल भी नहीं कराएंगे। अगर हमें ऑनलाइन पढ़ाना होगा तो मैसी विद्या मंदिर में निकालेंगे बच्चों को। अगर हमें ऑनलाइन ही पढ़ाना होगा तो मैसी विद्या मंदिर में थोड़ा पढ़ाएंगे अपने बच्चों को, हम कहीं भी पढ़ा सकते हैं। तो हमें क्या जरूरत है इतनी भारी भरकम? हम ट्यूशन में पढ़ा के नहीं ट्यूशन पढ़ाएंगे अपने बच्चों को, हम ऑनलाइन ही पढ़ाना 1000 है रुपए फीस है, हम क्यों 3-3 हजार रुपए हमें देंगे? ऑफलाइन पढ़ाना है, हम अंदर ही बैठ के पढ़ाएंगे अपने बच्चों को, दैट्स इट। नहीं तो स्कूल वाले हमें जवाब दे दे, हम अपने बच्चों का योगा एडमिशन करवाएंगे। पुलिस अधिकारी यहाँ पर आए थे, उन्होंने बताया, बातचीत की उन्होंने कह दिया कि डिसीजन उनका जो है उन्होंने ऑनलाइन कर रहे हैं, तो उस पर आप लोग देखते हैं अभी सब पेरेंट्स इकट्ठे होकर देखते हैं क्या। हमें टीसी दे के हमारे को किसी और स्कूल में एडमिशन करा दो, जूनियर विंग में करा दो। तुम्हारा आपस में है ना दोनों स्कूल एक जैसे, हमारे को जूनियर विंग में करा दो, अगले साल हम जाने, हमारा काम जाने। अब मिड में कोई और स्कूल लेगा नहीं हमारे को जूनियर विंग में करा दो, तुम स्कूल बंद करो, हमें कोई मतलब नहीं है इस बात से। जो पेरेंट्स कराना चाहते हैं ऑनलाइन कराएं, हम नहीं कराएंगे। मतलब आप भी चाहते हैं कि ऐसा विवादित स्कूल बंद ही हो जाने चाहिए? मैं अब स्कूल को बंद कराने वाली मैं क्या होती हूँ? लड़की हुई हिम्मत है, 3 दिन 5 दिन स्कूल बंद करा गई है। पता नहीं क्या मैटर था क्या नहीं था, हमारा कोई लेना नहीं, हमारा कोई देना नहीं। हम किसी के अगेंस्ट नहीं है कि मैं कह रही हूँ मैं लड़की के अगेंस्ट हूँ या मैं टीचर के अगेंस्ट हूँ या स्कूल के अगेंस्ट हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि बच्चों का फ्यूचर का एक बच्चे की वजह से या टीचर की वजह से मतलब कि पूरा स्कूल आप लोगों ने बंद कर दिया एक बार तो। और बच्चों के एग्जाम्स आ रहे हैं, कौन जिम्मेवार है इसके लिए? बच्चे कौन से घर में पढ़ जाएंगे, आप ये बता दो ना हमारे को। ऑनलाइन में पहले याद है ना क्या क्या हुआ था, बच्चों ने फ़ोन पे क्या गेम खेल खेल के एक बच्चे ने इतने लाख उड़ा दिए, इतने लाख उड़ा दिए। कोई तरीका थोड़ी है कि अब हम बच्चों के साथ फीसें हम इन 9 लोगों को देने आएंगे और इनके साथ सारा दिन सिर पे चढ़ के ऑनलाइन हम क्लासेस कराएंगे, किस लिए? फिर इससे बढ़िया तो हम 1000 रुपये में ट्यूशन देके पढ़ा नहीं लेंगे, अगले साल की अगले साल देखेंगे। हमें कोई फीसें नहीं देने आएंगे, हमारे में से कोई भी पेरेंट्स फीसें नहीं देगा, मतलब नहीं देगा। अभी जो एडवांस में फीसें गई हुई हैं गई है वो तो गई हुई है, उसको क्या कर सकते हैं? नहीं, अगर आप लोग फीस लेट देते हो तो पेनल्टी लगती है। आपने एडवांस में फीस दिए नहीं पढ़ा रहे तो क्या रहे? वो तो हमारे साथ कहते नहीं, हम स्कूल में फीसें देके पागल ही बनते हैं। हम तो फीसें देके पागल ही बनते हैं, क्योंकि हम कहाँ पे झुकते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे आधे से ज़्यादा दिन इनके पास होते हैं, इसलिए हम तो पैसे दे के पागल बनने वालों में से हैं। मतलब फीस लेट दे तो भी आप पागल, अगर जल्दी दे दे तो भी पागल। कुल मिला के पागल तो हम ही है ना, क्यों? हमने बच्चे पढ़ाने हैं ना, बच्चों को पढ़ाएंगे, देखो कल को ये कुछ बनेंगे तो ये दूसरे देश का नाम रोशन करेंगे ना, इस देश का थोड़ी नाम रोशन होना है। हमारी तो मजबूरी है, हमारे को बच्चों को पढ़ाना है। बच्चे मन नहीं लग रहा, बच्चे अभी मत से स्कूल में सेट हुए हैं, अब फिर दूसरे स्कूलों में धक्के खिलाने जाएं हम बच्चों को। हमारा कोई लेना नहीं, हमारा कोई देना नहीं, तो खैर कोई मतलब ही नहीं है। ऑनलाइन का कोई रोल ही नहीं है। कोई गवर्नमेंट ने बोला तुम्हारे को स्कूल में पंगा हो तो तुम ऑनलाइन शुरू कर लो। वैसे तो गवर्नमेंट को बड़ा वो करते हो, तुम लोग आगे करते हो, जरा सा कुछ ऑनलाइन करने से पहले आपको बताया गया कि आपके बच्चों को ऑनलाइन कर रहे हैं? सर हमें तो सुबह ही पता लगा 10 बजे, फिर हम आए थे तो उस टाइम ये डोर नहीं खोला इन लोगों ने। हमने बोला कि डोर खोल दो, मैं अंदर आके बात तो करने, तो किसी से तो बात करो, टीचर्स बाहर हैं, बच्चे घर हैं, एक बार तो हमारे को बात तो हमें तो पता तो लगे। हर रोज रात को मैसेज आ जाएगा 8 पूरा दिन देखते रहो मैसेज आया नहीं आया, स्कूल खुलेगा नहीं खुलेगा। रात को 8:30 पौने 9 स्कूल से मैसेज आता है छुट्टी है। कल मैसेज आया बुक्स ले आना, ये ले आना, हमने कहा चलो शुक्र है स्कूल खुल गया, आपस में हो गया इनका। 8:30 बजे मैसेज आ गया छुट्टी है, स्कूल बंद है। बच्चे रो पड़े, कहते एक बार तो हम घर बैठे रहे, सिर्फ 16 तारीख से वैसे बच्चों के एग्जाम्स आ गए एक बार तो, और सभी बच्चे घर बैठे हो ना कि सभी की छुट्टी है तो चल जाता है। 1-2 बच्चे घर बैठे हो, बाकी सब स्कूल गए, कहते सब स्कूल खुल रहे हैं, हम पागल हैं, मतलब घर बैठे हैं। मैम हर बार इसी स्कूल में विवाद होता है क्या? स्कूल में गया, सारे स्कूल एक जैसे हैं। वो सरकारी स्कूल मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छे हैं। गुरुकुलों में डालो बच्चों को, बच्चे पढ़ते भी अच्छे हैं, डिसिप्लिन में भी रहते हैं। ना तो स्कूलों में आगे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में बच्चों में डिसिप्लिन है, ना बच्चों को बोलने की मैनर्स है। गुरुकुल में डालो अपने बच्चों को, गवर्नमेंट साथ में कुछ घर में भी देती है, ये लो खर्ची लो। यहाँ इतनी फीसें देने के बाद बच्चों के साथ क्या होता है ये देखो ना। तो अब कहीं ना कहीं सरकार से अपील करना चाहेंगे कि सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल बंद करके गवर्नमेंट स्कूल होने चाहिए, जैसे पहले वाले टाइम में होते, कम से कम पढ़ाई होती थी। इतनी फीसें देने के बाद बच्चे घर बैठे हैं, क्या पढ़ रहे हैं बच्चे, आप देखो ना। कुछ नहीं होता, थोड़े दिन होते, कोई एक्टिविटी है, कोई प्रेशर, हम कोई कहते चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज़ होता है। इसका मतलब ये थोड़ी 5-5, 6-6 दिन बच्चे घर बैठ जाएं। पहले टीचर्स फेवर में नहीं थी पढ़ाने के, हमें था चलो टीचर नहीं पढ़ा रही तो क्या हो सकता है, मैनेजमेंट बेचारा अकेला थोड़ी पढ़ाएगा पूरे स्कूल को। अब तो टीचर्स बेचारी पढ़ाने को तैयार बैठी हूँ, 7 बजे से आकर बैठी, कम से कम आप ये इस बात को तो देखो। मैम अभी आप ये कह रहे हो सरकारी स्कूल मैनेज की, आपको ये पता है कि 105 स्कूल सरकारी बंद कर दिए गए हैं सरकार ने? क्या अच्छा फैसला है?
सर ये अच्छा फैसला, ये तो देखो अब सरकारी स्कूल में या तो फैसिलिटी नहीं होंगी या बच्चे नहीं जाते, ये बात हो रहा है। हम लोग भागते हैं कि अच्छे स्कूलों में, हम तो पैसे लगा के कुल मिला के पागल ही बनते हैं। इतनी फीसें, भारी भरकम फीसें देते हैं, कोई कहाँ से देते हैं तुम्हारे को पता है ये बात का। अच्छा, सरकार ये कहती है कि अगर सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ाने हैं तो 500 रुपया फीस देनी पड़ेगी और प्राइवेट में पढ़ाओगे तो 1100 रुपया सरकार भरेगी। क्या बेनिफिट में रहेगा, सरकारी या प्राइवेट? अभी ये मैटर तो देखो हम लोगों ने ना सरकारी वाली साइड में आज तक सोचा ही नहीं, तो हमें क्या पता। ये हम लोगों की 500 रुपया फीस भर के आपके बच्चों को अच्छी फैसिलिटी मिल जाए तो क्या अच्छा नहीं है? अच्छा है, क्यों नहीं अच्छा। पर ये है ना, अब हमारे बच्चे शुरू से इस स्कूल में नहीं कल चुके। अगर अच्छी उसमें मिलती है, सर्विस मिलती है, हमारे को अच्छी फैसिलिटी मिलती है तो पेरेंट्स क्यों नहीं करेंगे। ये धरने देने से तो अच्छे वहाँ पे पढ़ेंगे हमारे बच्चे। फिर अगर स्कूल में जैसे यहाँ फैसिलिटी 500 की जगह 1000 लो, 1500 लो, 3-3, 4-4 हज़ार फीसें तो हम यहाँ भी देते हैं। 15-15, 30 हज़ार रुपये एक ही दिन में निकाल कर दिए थे हम लोग भी, पता नहीं कहाँ से करते हैं। आप ये देखो ना, तो मतलब आप ये चाहते हैं कि भले ही 1000 रुपया बच्चा ले लो लेकिन सरकारी स्कूल में अच्छी सरकारी स्कूल में अच्छी फैसिलिटी तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम क्लेश तो नहीं होंगे। क्या नाम है आपका? जरूर है। तो देखिए यहाँ पर मैम है, उनका कहना है कि बच्चों को अगर सरकारी स्कूल में पढ़ा लें, वो अगर 500 की जगह 1000 रुपया भी देना पड़े तो वो लोग देने के लिए तैयार है, बशर्ते उनके बच्चों को सरकारी स्कूल में फैसिलिटी मिल जाए। क्योंकि प्राइवेट स्कूल में 4-4, 5-5 हज़ार रुपया एक बच्चे की फ़ीस भी भरते हैं, उसके बाद आए दिन यहाँ विवाद होता है, आए दिन यहाँ पर किसी न किसी बात को लेकर के बच्चों की छुट्टी कर दी जाती है, कभी उनको ऑनलाइन क्लासेज के लिए कहा जाता है, कभी फ़ीस की वजह से स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता है। तो हज़ारों विवादों से अच्छा है कि 1000 रुपया बच्चा लेकर अगर सरकारी स्कूलों में भी पढ़ाया जाता है तो ये लोग पढ़ाने के लिए तैयार है। ये तक आपकी फीस जमा नहीं है, हम आपको पेपर नहीं देंगे। और अभी आगे को और धमकी मिल गया है कि अगर हाफ ईयरली तक आपके फीस जमा नहीं हुई तो हम आपको हाफ ईयरली में बैठने नहीं देंगे। मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर 12,900 अभी फीस जमा करानी थी तो हम बैठने नहीं देंगे आपको। अब हमें ऐसे बोल रहे हैं। उसके बाद डेवलपमेंट चार्जेस भी अभी अलग रह गए इनके। डेवलपमेंट मतलब और अभी 11,000 तो है ही है पर साल की, मतलब पूरे ईयर की, और एक महीने की 4,300 फीस अलग से है इनकी। और इनके यहाँ पानी ढंग का नहीं आता, वाटर कूलर खोल के देखो तो फंगस जमी है अंदर, ना ठंडा पानी है, एसी है, एसी में से पानी टपकता है नीचे। और फिर 11,000 डेवलपमेंट ये दिखा देंगे कि भाई हमने बना दिया। मैनेजमेंट से बात करने की कोशिश की आप लोगों ने इस चीज़ को लेकर? मैनेजमेंट है ही नहीं स्कूल में, ये तो लॉक करके गार्ड को बोल के गया कि टीचर को अंदर कोई एंट्री भी नहीं मिलेगी। मैनेजमेंट सुनती तो आज या टीचर्स यहाँ बाहर होती, अगर मैनेजमेंट सुनवाई होती तो टीचर्स बाहर होती आज। मैनेजमेंट तो इनफैक्ट स्कूल के अंदर भी नहीं है, टीचर्स को स्कूल के अंदर एंट्री तक भी नहीं मिल रही है। ये सिर्फ गार्ड को बोल के गए हैं, 2 गार्ड गेट पे खड़े हैं। क्या कारण है कि ये एसडी विद्या मंदिर स्कूल हमेशा सुर्खियों में रहता है, फीस को लेकर, कभी हादसों को लेकर? आप बात बताइए कि ऐसा कौन से स्कूल में हो गया है कि अगर आपने फीस नहीं दी तो हम आपको मार्क्स नहीं बताएंगे? ये कौन से स्कूल में होता है? हम भागे जा रहे हैं, हमको इनके चोर हैं जो आपकी फीस नहीं देंगे, दे देंगे क्या हो गया? नहीं, इतनी भी बात छोड़ो, अगर हमने 4-5 महीने की फीस दे रखी है तो आप पेपर नहीं मांग रहे, पेपर नहीं दे रहे, ये तो मतलब है नहीं। 4-5 महीने की फीस हमने हराम की दे रखी है। और पिछले साल जब 10th के बोर्ड थे, कहते हैं जब तक आप डेवलपमेंट नहीं दोगे हम आपको बोर्ड के रोल नंबर नहीं देंगे। भाई हमारी क्लास के बोर्ड में भी छेद है, हम क्या कर सकते हैं? एसी भी नहीं चलता, एसी टूटा पड़ा है। क्लास के बोर्ड में छेद है, इतने बड़े बड़े छेद है, नीचे गिरे हुए हैं बोर्ड, ना पंखे चलते हैं, 2 पंखे चलते हैं, 2 नहीं चलते। इतना बड़ा रूम है, पंखे उसमें 3 ही है, ना हवा की एसी तो नाम का एसी भी नहीं चलता इनका। और फिर ये डेवलपमेंट चार्ज पर ईयर मांगते हैं, उस डेवलपमेंट चार्ज को पता नहीं कहाँ 47 साइंस स्ट्रीम के हिसाब से होती है, हर स्ट्रीम की अलग अलग है। साइंस की स्ट्रीम है इनकी 4700 है, मेरी कॉमर्स की साइंस स्ट्रीम की 4700 है पर मेरी 4300 है, मेरी 4300 है फीस, ऐसे स्ट्रीम के हिसाब से। क्या हर स्टूडेंट्स को यही चीज़ फेस करना पड़ रहा है जो आपने शुरू से है जी? पहले देखो अपने टाइम में ये स्कूल, इससे नीचे सारे स्कूल थे, अब सिचुएशन ऐसी होगी कि इससे नीचे कोई स्कूल नहीं है। मेरे को तो ये नहीं समझ आती है टीचर स्कूल में जॉब कैसे कर रहे हैं। अब आज ये बाहर है, मतलब इनको गर्ज है ना, ये बाहर है, अभी कल को स्कूल इनको बुलाए ना तो इनको अंदर नहीं जाना चाहिए इनको। अब ये तब मैनेजमेंट झुकेगी, इसके अलावा मैनेजमेंट कभी भी नहीं झुकती। से बात करने की कोशिश करते रहे कि हिचकिचा रहे, बोलने से मना करे, क्या कारण मानते हैं इस चीज़ का? सर जी इनकी जॉब है, ये डरते हैं अभी थोड़ा, ये जॉब की वजह से डर रहे हैं। ये इतना माने कि अगर हम यूनाइटेड है ना तो इनके बिना स्कूल नहीं चलेगा इनका। मैनेजमेंट क्या कितना पढ़ाएगी, कितने दिन तक पढ़ाएगी, ये बात समझे। 3rd फ्लोर छोड़ के बाकी सभी फ्लोर 1st 2nd इतने बोर्ड लगे हुए हैं, इतने मतलब अकाउंट्स के पेड में से एंट्री करते हैं, कैश बुक की वजह से दिखता भी नहीं है, इतना भीड़ा करके दिखना पड़ता है, आधे कॉलम तो छोड़ने पड़ते हैं, बाद में दिखाने पड़ते हैं वो काट के। शिकायत की आप लोगों टीचर्स को करती है, टीचर्स बोलती हैं कि मैंने बोल रखा है नीचे, बोलते हैं, मैंने टीचर्स बोलते हैं, मैं रोज बोलती हूँ, पता नहीं कब चेंज करेंगे। नहीं, पिछली बार भी जब सैलरी का इनका वो केस हुआ था कि भाई ये टीचर सारी बाहर बैठी थी, हमने फीस उस टाइम की साल की भी पूरी दी थी, क्यों नहीं दी टीचर्स को पूरी फीस? टीचर्स को आधी मिली थी उस टाइम। हाँ तो क्यों दी? फीस हमसे पूरी ली है तो टीचर्स को क्यों नहीं पूरी सैलरी मिल रही? वहाँ ऑनलाइन घर में बैठ गए, हमने डेवलपमेंट भरी है, किस बात की बड़ी डेवलपमेंट? हम तो ना पानी पी रहे, ना स्कूल में आ रहे, ना बिजली का बिल भर रहे हैं।
हमने कुछ यूज़ करा इनका उस साल? इन्होंने टीचर्स को भी आधी दी। एफर्ट तो टीचर भी कर रहे थे सारा कुछ समझाने के ऑनलाइन, फिर भी हमसे डेवलपमेंट ली, हमने वो भी भरी है, फिर भी टीचर्स को फीस आधी देते हैं। क्या नाम है आपका? नाम बताइए। प्रथम। बच्चों से 10-10 हज़ार में डेवलपमेंट चार्जेस लेते हैं, क्या इसलिए लेते हैं क्या स्कूल बंद रखेंगे बिना किसी नोटिस के, बिना किसी कारण के? कुछ तो रीज़न हो। अगर आपका किसी टीचर के साथ मैटर है, कोई बच्चे का मैटर है, उसको आप सोल्व करो, इंटरनल सोल्व करो उसको। ये थोड़ी आप किसी को अंदर नहीं आने दे रहे, ना कि इसे आप बात कर रहे हैं। फ़ोन आपके स्विच ऑफ आ रहे हैं, लैंडलाइन नंबर को उठाते नहीं है स्कूल में, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। बच्चों के नंबर पहले 1.5 नंबर था चश्मों का, 4-4 नंबर चश्मों के हो गए बच्चों के, कौन भुगतेगा उनको? अच्छा, स्कूल बंद करने से पहले आप लोगों को कोई बताई गई थी वजह कि स्कूल बंद रहेगा और कितने दिन बंद रहेगा? शाम को 7-8 बजे मैसेज आता है कि ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस सुबह स्कूल बंद रहेगा, या फिर सुबह 8 मैसेज आता है कि स्कूल बंद रहेगा, बच्चे स्कूल आने के लिए तैयार होते हैं। एक दिन के लिए था पहले तो एक दिन सुबह मैसेज आया 8 बजे कि स्कूल बंद रहेगा, फिर शाम को मैसेज आते हैं रोज़ कि स्कूल बंद रहेगा। बच्चों को ये नहीं पता स्कूल में जाना है नहीं जाना है, क्या तो कर रहे हैं क्या नहीं करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है। बिल्कुल हमें गुमराह किया जा रहा है। मैं तो कंफर्म कर दो भाई, हफ्ता स्कूल नहीं चलना, हम अपना इंतजाम करेंगे, बच्चों को घर में पढ़ाएंगे, जैसे जो भी इंतजाम करना है। अब ऑनलाइन हम तो पढ़ा सकते नहीं हमारे बच्चों को, चश्मों के नंबर इतने बढ़ गए हैं, डॉक्टर ने मना कर दिया कि आगे नंबर बढ़ेंगे बच्चे खराब होंगे। अच्छा, ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन है तो फिर अब बच्चों को पढ़ाएंगे फिर इसी स्कूल में? नहीं, हम तो ऑनलाइन नहीं पढ़ाते जी बच्चों को, हम तो ऑफलाइन के पैसे दे रखे, हम ऑफलाइन ही पढ़ाएंगे बच्चों को स्कूल में। अच्छा, अगर ऑफलाइन नहीं पढ़ाएंगे तो क्या रहेगा? अगर नहीं कराएंगे फिर देखते हैं क्या डिसीजन करते हैं पेरेंट्स, सारे मिलकर फिर फैसला करेंगे क्या करना है स्कूल के साथ। आपका शुभ नाम? सचिन। जी मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं मैम, हम तो यही कह रहे हैं कि स्कूल खुलना चाहिए और बच्चों को पढ़ाएं अपने, बस हम तो यही चाहते हैं। ऑनलाइन पढ़ाने के हक में हम नहीं हैं कि ऑनलाइन पढ़ाएं, मतलब कहीं ना कहीं ऑफलाइन ही चाहते हैं। हाँ जी। दरख्वास्त बहुत तेरी साइंस है ना, और दूसरी गलत तेरी मानेगा ही। अगर ये स्पेशल किसी ने वो कोई नहीं मानेगा, साइंस वाली चीज ना पुलिस का रहेगा ना। हम तेरे साथ खड़े, हम तेरे साथ खड़े। कोई फोन कर देती है 2 मिनट में, मैंने केस बनाना ही अबे था यार। वो जांच करने से तो पुलिस का मैम को मैंने अब किया ना, तो मुझे एक साइन देना, मैम को मैंने अब किया। मैं सब भाई बहनों को अपने को जानती हूँ। साइन नहीं करने थे बस, फिर अपने आप देख लेंगे। क्या पेरेंट्स की गलती, क्या टीचर की मुद्दा कुछ और है, बन गया कुछ और। बताओ ना, वो किसके उससे अब कोई ये नहीं कहेगा कि टीचर ने वो सब पुलिस जांच कर रही थी, होने देते चुप होकर स्कूल अपना ओपन करो। लेकिन ये क्या मतलब तो हम पर्सनली जानते हैं तेरी बेटी को, मैम क्या बैनर लगा दिया अब तेरी बेटी के बारे में ऑनलाइन क्यों करवाओ अपने बच्चों को? ऑनलाइन 2 साल ऑनलाइन वाले बच्चे और हैं, सब केस को मिलाया जा रहा है। ऑनलाइन कहते ना गेहूं के साथ कहीं और स्कूल में एडमिशन दिलाओ तुम ऑनलाइन, बस इनका बंद ही करो, बंद करो। मामला क्या है? ये मामला आपके पास फोन है ना, अपनी पावर यूज करो, सोशल मीडिया पर लाइव डालो, व्हाट इज द एक्चुअल मैटर, क्या हुआ था, क्या बनाया जा रहा, डालो ना। किसने मना किया? क्या था एक्चुअली मैटर क्या है? ये यहाँ के टीचर बताएंगे, इतने टीचर यहाँ पर मौजूद हैं। आप टीचर से पूछिए कि क्या मैटर है। और रितु अगर बोलना चाहती है ना मैम, आप एक बार सच्चाई बताओ। अरे इसने मुझे उस दिन ही बोल दिया था, क्योंकि सच्चाई जब तक सामने नहीं आएगी ये लोग इसी तरह सोचेंगे कि केस से पहले भी इन्होंने मेरे को फोन किया था सबसे पहले। उस दिन मैं बोली भी मेरा प्रोग्राम है और मैं अभी आपसे नहीं मिल सकती। उसके बाद ये बोली मैं 2-3 दिन मैं अपने है ना प्रोग्राम में बिजी हूँ, मैं मिल नहीं पाऊंगी आपसे। लेकिन क्या मैटर है पूरा मुझे नहीं पता, और मुझे पता भी नहीं था। आज दोबारा इनसे मेरी फिर दोबारा बात हुई। मैं कहा क्या है? वो बोली ऐसे ऐसे हो गया जी, हमारे को मोहरा बनाएगा। मैं बोली ऐसे कैसे मोहरा बनाएगा? फिर बोली ऐसे ऐसे स्कूल बंद कर दिया, सभी टीचर बाहर खड़े हैं। मेरी बेटी के साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं, मीडिया में वो मैनेजमेंट कुछ और बोल रही है, हो कुछ और रहा है। तो अब ये बातों की एक भविष्य खराब हो गया बच्चे का भविष्य खराब करने लगे, ऐसी बातें करके बच्चे के साथ ये हुआ वो हुआ। उधर से पूछ के टीचर का भविष्य खराब हो रहा है जिसके बारे में ये बोला जा रहा है। उधर से जितने टीचर यहाँ खड़े हैं उनका, उधर से आप लोगों का हो रहा है। जब सच्चाई सबके सामने। मैम आपके पास एक्चुअल क्या बात आई? कहते कि एक छात्रा को किसी टीचर ने बदसलूकी की, क्या वो सही है इंफॉर्मेशन जो है? देखो इस माँ ने मेरे को इस माँ ने बताया, इसने बताया है मुझे कि भाई एक जो टीचर था उस बच्ची के कंधे पे हाथ रख दिया। अब मान लिया मैं भी आपके कंधे पे ऐसे हाथ रख सकती हूँ, ऐसे कंधे पे हाथ रखा, लड़की को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। भाई वो माता पिता भी बच्चे के हाथ रख सकते हैं, गुरु रख सकते हैं, भाई भी रख सकता है, आम एक दोस्त भी कोई भी रख सकता है ऐसे हाथ, कोई गलत बात है, हम उसको नहीं मानते। लेकिन क्या हुआ कि दूसरे बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया कि भाई ओहो तेरे तो ये टीचर कंधे पे हाथ रखता। उस लड़की को वो बातें फील होने के बाद वो बच्ची अपनी माँ के पास जाके रोई। वो माँ का तो है, बच्चा जाके माँ को बताएगा, रोएगा, तो वो माँ जो है वो यहाँ पे स्कूल में आई है। इन्होंने प्रिंसिपल को इधर शिकायत करेगी,
उसके बाद इनका दायित्व ये बनता था कि भाई जैसे ही ये शिकायत आई थी, इनकी एक हरासमेंट कमेटी होती है स्कूल में, हर कॉलेज में भी होती है, मैं खुद कई स्कूल कॉलेजों में हरासमेंट कमेटी में हूँ, मैं जाती हूँ, तो ऐसे इनका मतलब होता था कि हरासमेंट कमेटी के सारे मेंबर बैठते हैं वहाँ पे, और बैठने के बाद ये पूछते कि मामला पूरा क्या है, जिस बच्चे ने मजाक किया उस बच्चे को भी बुलाते, पूरा मामला क्या था। लेकिन इन्होंने इतनी जल्दबाजी की करी कि तुरंत थाने में दरखास्त दे दी, वहाँ शिकायत दर्ज करवा दी, पुलिस को पता। और दूसरी बात है, चलो मान लिया आपने थाने में दरखास्त दे भी दी, तो ये जांच का विषय पुलिस का है, सच है झूठ है वो काम पुलिस ने करना है। स्कूल मैनेजमेंट ये कहती है कि उनके ऊपर दबाव है, आखिर किस चीज का दबाव है? अब ये इतने पेरेंट्स खड़े हैं यहाँ पे, इस दबाव को तो नहीं मान रहे वो कि गेट खोल दें। मान लिया उन्होंने कहा दिया, हमारे ऊपर एक दबाव आ गया, इस दबाव को नहीं मान रही है। सुबह से सारे पेरेंट्स खड़े हैं, बच्चे खड़े हैं, टीचर खड़े हैं, अब कहाँ है उनका वो दबाव पे कहाँ है दबाव इनके ऊपर? दबाव तो ये था, वो तो कोई दबाव ही नहीं था, वो तो एक माँ है, अगर बच्चे के साथ कोई होता है तो वो किसके पास जाएगी? मतलब एक गलतफहमी थी वो गलतफहमी थी, गलतफहमी की वजह से ये हो गया। लेकिन मुझे एक बात का और पता लगा किसी और के माध्यम से कि भाई इस टीचर ने इस मैनेजमेंट के खिलाफ पहले आवाज़ उठाई थी किसी कारण, वो मुझे नहीं पता पूरी बात का क्या था, उसी का इन्होंने लगा कि वो उस टीचर का नाम आ गया, वो बड़ा मोरा दो शिकायत और करो अंदर। कहने का मतलब ये थी कहीं ना कहीं मैनेजमेंट ने बच्चे के कंधे पे रख के ये बंदूक छोड़ी है, और उसका ही फायदा मैनेजमेंट ने उठाया है। और जो कि वो इतना, जब वो बता रहे हैं कि भी वो टीचर इतना वो है कि भाई, तभी तो 200 टीचर उसके बराबर में खड़े हैं। एक गलत के साथ किसी बच्चे के साथ आ जाओ तो कोई टीचर नहीं खड़ा होता, ये तो आप भी समझदार हो। तो अब वो खड़े हैं तो उन्होंने तो उसको मोरा बना दिया कि यो थारी आंख में कुणका था, इसका नाम आ गया, अब मैं तेरी दुश्मन हूँ और मेरी कोई शिकायत लेकर तेरे पास आओगा तो सबसे पहले तू ये देखेगी वो सविता, अब करो मौका मिल गया। तो इन्होंने तो वो मौका देखा और इस माँ को और बच्ची को मोरा बनाया गया। अच्छा, अभी ये 200 टीचर हैं, इनको सारों को बाहर निकाल दिया गया? टीचरों को बाहर निकाल दिया। मैं ये करी स्टूडेंट की भविष्य खराब ये करें, इन्होंने लिख दिया यहाँ पे ऑनलाइन। अब ये बताओ 2 साल कोरोना में ऑनलाइन ही तो पढ़े हैं बच्चे, क्या पढ़े हैं कितने? अब ऑनलाइन जब क्लासें लगती थी, आपको तो भी पता होगा, आप भी मीडिया में हो, मुझे भी पता है, कितने ऐसे मामले अपराध ऐसे हुए हैं कि ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं। बच्चे माँ बाप सोचते हैं हमारा बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है, बच्चा कहीं और चैट कर रहा है, तो कहने का मतलब इससे अपराध में बढ़ावा ही मिलता है। कितने अपराध बढ़े हैं अब ऑनलाइन, फिर बच्चे के पहले ही भविष्य कोई भी स्कूल है, चाहे वो सरकारी है या प्राइवेट है, अपनी मर्जी से वो कभी ऑनलाइन कभी ऑफलाइन कर सकता है? नहीं कर सकते, कैसे करेंगे? मैं तो ये कहती हूँ, कहाँ है हमारी शिक्षा? मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेकर स्कूल को ही बंद कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। किसका संरक्षण हो सकता है? क्या किसी मतलब बड़े नेता का हाथ है इनके पीछे जो ये इतनी मनमानी कर रहे हैं? तभी तो इन्होंने कर दिया, नेताओं का हाथ है, तभी तो ये कर रहे हैं मनमानी। नहीं तो मेरे को एक बात हो, कैसे स्कूल बंद करके इतने आदमियों को बाहर करके, कितने मतलब भविष्य, अब छोटे छोटे बच्चे ये गर्मी में धूप में बाहर बैठे हैं, अरे इनका पढ़ने का स्कूल का इनका टाइम है, मार्च में पेपर हो, सितंबर आ गया तो ये सितंबर में फिर पेपर होते होंगे। हाँ, तो ये बताओ बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है एक अपने एक छोटे से आप उसके कारण, क्योंकि उनका स्वार्थ है वो, क्योंकि वो इनकी आंख में कुणकता था भाई टीचर को तो बाहर निकालने का मौका मिल गया, लेकिन इनको ये शर्म नहीं कि एक बच्ची का भी तो भविष्य साथ में खराब है। अब कोई बोलेगा, अब ये बताओ कि आप मीडिया में कोई ये देगा कि भाई लड़की के साथ ये हुआ, मैंने प्रिंसिपल की भी सुनी, उसमें भी वो कह रही थी कि बच्ची के साथ कुछ छेड़खानी वगैरह हुई। अरे ऐसा क्यों आप कर रहे हो कि एक बच्ची का भविष्य खराब कर रहे, एक टीचर का भविष्य खराब कर रहे, 2 परिवारों का जान पे आई बनी है, किसी बच्चे की बदनामी हो रही है, ये मतलब समझ से बार बात। हम तो ये कहते हैं इसका ताला है ना, इसको परमानेंट ताला मार दो, लेकर अपने स्कूल में। हजारों बच्चों और हजारों टीचरों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले क्या स्कूल चलने चाहिए ऐसे? ऐसे स्कूल मैं ये कहती हूँ इसी स्कूल का सबसे ज्यादा होता है। पीछे भी यहाँ पे ये धरने पे बैठे थे, आज भी यहाँ धरने पे, और किसी स्कूल के बाहर होता है क्या? ये इसी स्कूल के बाहर होता है सब कुछ, ये और किसी स्कूल के बाहर चलने चाहिए। मैं तेनों को ऐसे स्कूल का तो सबसे पहले ताला, ये परमानेंट ताला लगा दो, इसको अपने आप ही पता लग जाएगा, परमानेंट ताला लगा देना चाहिए इसका। आप एज ए उस पेरेंट्स के साथ आए हैं या जो सभी अभिभावक डिस्टर्ब हो रहे हैं उनके लिए आए हैं या टीचरों के लिए आए हैं? देखो मैं तो बच्चे की मम्मी ने मुझे बुलाया था, अजी हमारे बच्ची को मोरा बनाया गया है, हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारी बच्ची को गलत दिखाया जा रहा है, और आप यो जो हमारी इस बात को मीडिया के सामने रखे और ये पुलिस प्रशासन तक पहुँचाए कि हमारी बच्ची भी निर्दोष है और वो टीचर भी निर्दोष है। दोषी कौन है? दोषी मैनेजमेंट। तो इसके खिलाफ आप क्या करेंगे? आप आए जो है क्या करेंगे? देखो हम तो ये जितने भी यहाँ पेरेंट्स खड़े हैं, जितने भी यहाँ पे टीचर खड़े हैं, हम उनके साथ हैं, जो उनका निर्णय वही हमारा निर्णय। मैम कहीं ना कहीं आप जो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करवाती हैं, क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करवाई? मैं तो ये कहती हूँ कि इसकी माँ को मोरा बना के जबरदस्ती इसकी माँ से दरखास्त दिवाई गई थाने में। हम तो ये कहते हैं कि मैनेजमेंट भाई पुलिस ने 182 कर देनी चाहिए, अपने आप पता लग जाएगा, क्योंकि उसकी माँ को तो मोरा बना गया है इनके ऊपर ही। बिल्कुल, हम तो जैसे ये मैनेजमेंट यहाँ पे खड़े हैं
इतने पेरेंट्स यहाँ पे खड़े, इतने बच्चे यहाँ पे खड़े हैं, इतने टीचर यहाँ पे खड़े हैं, हम इनके साथ हैं। मैम जैसा कि और बच्ची खासकर मैं उस बच्ची के साथ हूँ, उसकी माँ के साथ हूँ, उस बच्ची के साथ हूँ जिस बच्ची के साथ ये बच्ची को मोहरा बनाया गया है। नहीं, अब जो आप आए हैं इनके उन्होंने आपको बुलाया है, तो क्या इस बात को लेकर आप प्रशासन तक भी जाएंगे? क्योंकि तक बिल्कुल। क्यों इसमें क्या है कि एक बच्चे के चक्कर में सभी बच्चों के साथ हम ये कह रहे हैं कि वो विद्या, सभी बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है ऑनलाइन क्लासेस को लेके। आप मेरे को एक बात बताओ, विद्या का मंदिर होता है, देश का भविष्य है बच्चे, उनके साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं स्कूल बंद करके। आप ये देखो कि मेरे हिसाब से तो सबसे बड़ा, इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता। मैम इन्होंने एक निर्दोष के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है, ये दोषी है, क्या इनके खिलाफ करवाएंगे केस आप? बिल्कुल होना चाहिए, ये तो पुलिस प्रशासन खुद करना चाहिए, पुलिस प्रशासन ने। क्योंकि आज तो आपने देखा ही होगा कि कितने ऐसे केस हुए हैं जिसमें अगर किसी ने झूठी कंप्लेंट करी है तो उसके ऊपर कार्रवाई हुई है। तो इनके ऊपर भी होनी चाहिए, चाहे कितने बड़े नेता का हाथ हो, लेकिन तब भी होनी चाहिए। और मैं पुलिस प्रशासन से मैं बोलूँगी, मीडिया वही तो दिखाएगा, मीडिया ये थोड़ा कि भी मेरे को काट पाट के दिखा देगा। मैम बच्ची के पेरेंट्स आए हुए हैं जिनके कंधे पे आप कह रहे हो बंदूक रख के चलाई गई है, क्या उनसे वर्जन दिलवाना चाहेंगे एक बार? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो उसकी माँ देना चाहेगी तो मैं जरूर दिलवाऊंगी, मैं पूछ लेती हूँ उसकी माँ। जी जी।